जैन साथियों, आज हमारा जीके जीएस का 7वां प्रैक्टिस सेट है, जो कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सभी के लिए जीके जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रखे हैं मैंने। तो क्लास को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए और क्लास को सब लोग लाइक कर दीजिए। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता का मोहनजोदड़ो स्थल किस नदी के तट पर स्थित था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सिंधु नदी के तट पर था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी देखिए एक ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। ट्रिक होती है इसकी, ट्रिक लिखिए इसकी, हरी मौसी। क्या हो जाएगा? हरी मौसी। हरी मौसी यानी हड़प्पा शहर रीवा नदी के किनारे था। क्या हो जाएगा? हड़प्पा शहर। क्या हो जाएगा? हड़प्पा शहर कहाँ हो जाएगा हमारा? रीवा नदी के किनारे। रीवा नदी के किनारे हो जाएगा। और मोहनजोदड़ो क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो कहाँ हो जाएगा हमारा? सिंधु नदी के किनारे। कहाँ हो जाएगा? सिंधु नदी के किनारे हो जाएगा। तो इसकी ट्रिक है हरी मौसी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंधु घाटी सभ्यता की नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति की ऊंचाई लगभग कितनी थी? यानी नर्तकी की मूर्ति मिली थी, उसकी ऊंचाई कितनी थी? तो उसकी ऊंचाई थी 11 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से खारे पानी की झीलें हैं, खारे पानी की झील कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सांभर झील खारे पानी की झील है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चिल्का झील भी खारे पानी की ही झील है, ये भी हमें याद रखना है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 से 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग रहा है? राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा रहा है सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी इलाहाबाद से जो कि हल्दिया तक है, वो हमारा क्या हो जाएगा? सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में पंचवर्षीय योजना केंद्रीकृत आर्थिक और सामाजिक विकास कार्यक्रम थे जो कि प्रचलित थे, जो कि किस देश से प्रचलित थे, हमें ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सोवियत संघ से प्रचलित थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी, यानी प्रधानमंत्री रोजगार योजना थी जो कि किस पंचवर्षीय की दौरान दौरान चालू की गई थी, यानी शुरू की गई थी। इसका हमें सही जवाब बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 8वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, बल का एसआई मात्रक क्या है? बल का एसआई मात्रक क्या होता है? बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट जवाब हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? यानी कौन सा संबंध सही है हमें भी बताना है। देखिए, बल बराबर होता है एम ए। बल बराबर क्या होता है? एम ए। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बल क्या होता है? फोर्स होता है। फोर्स एफ बराबर एम ए। एम ए क्या होता है? एफ क्या होता है? बल होता है। क्या होता है? बल होता है। बराबर एम क्या होता है? द्रव्यमान होता है। और ए क्या होता है? हमारा मास होता है। क्या होता है? एम क्या होता है? मास होता है। ए क्या होता है? द्रव्यमान होता है। ये क्या होता है? मास होता है। मास होता है मल्टीप्लाई क्या होता है? द्रव्यमान होता है। क्या होता है? द्रव्यमान होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, 100 ml घोल में 0.01 मोल NaOH घुला हुआ है, तो घोल का पीएच मान कितना होगा? यानी घोल का पीएच मान बताना है हमें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13। कितना हो जाएगा? 13। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस धातु का भंडारण तेल में नहीं किया जाता है? ऐसे ही तेल में डुबो कर नहीं रखा जा सकता है। जैसे सोडियम है, सोडियम को तेल में डुबा के रखा जाता है। रुबिडियम है, रुबिडियम को क्या तेल में डुबा के रखा जा सकता है? इसे तेल में डुबा के रखा जाता है। आगे है पोटेशियम, पोटेशियम को भी तेल में डुबा के रखा जाता है। लेकिन लिथियम क्या होता है? लिथियम को तेल में डुबो के नहीं, संजो कर नहीं रखा जा सकता। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए 11। क्वेश्चन नंबर 11 दोबारा है कि क्वेश्चन नंबर 11, 10 था ये। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से
कौन सा मृतजीवी है, यानी कौन सा मृतजीवी है हमें बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होता है, राइजोपस क्या होता है, एक मृतजीवी होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सा कौन सा विटामिन लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में तंत्रिकीय कार्य प्रणाली एवं डीएनए संश्लेषण से जुड़ा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 में ही क्या पाया जाता है, लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक के कारण होता है, कवक यानी फफूंद के कारण होता है। तो ये होता है दाद होता है। ऑप्शन नंबर ए, बी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, कोशिका के ऊर्जा मुद्रा एटीपी के उत्पादन के लिए कौन सा कोशिकांग जिम्मेदार होता है, यानी एटीपी का निर्माण कहाँ पर होता है हमें ये बताना है। ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एटीपी का निर्माण कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 होता है, फर्ण किस पादप वर्ग का उदाहरण है। फर्ण किस पादप वर्ग का उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा टेरोफाइडा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, टेरोफाइडा। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, यूकैरियोटिक कोशिका निम्नलिखित में से किस जगत का नहीं पाई जाती है, किस पादप जगत में नहीं पाई जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाता है, मोनेरा में नहीं पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्राणी जगत का सबसे बड़े संघ की पहचान कीजिए, यानी बड़े संघ की पहचान करना है, सबसे बड़ा जगत कौन सा होता है प्राणी जगत में। तो क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा होता है, ऑर्थोपोडा होता है। कौन सा होता है, ऑर्थोपोडा। ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, उस जीव की पहचान कीजिए जो जैव संदीप्ति दर्शाता है, जैव संदीप्ति दर्शाता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा सही जवाब हो जाएगा, वो होता है हमारा टेलीपिलाना। ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अपने जीवन काल के दौरान अपना लिंग बदल सकता है। ऐसा कौन सा जानवर है जो अपने जीवन काल के दौरान अपना लिंग परिवर्तन कर सकता है। वो होता है घोंघा। वो कौन सा होता है, घोंघा होता है। ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, जल में घुलनशील क्षार क्या कहलाते हैं। जल में घुलनशील क्षार क्या कहलाते हैं, जो जल में घुल जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं हमारे एल्की। क्या कहलाते हैं, एल्की कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा राइट जवाब हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस खाद्य पदार्थ का पीएच मान 2 से 3 के बीच में होता है, यह मान इसे अम्लीय बनाता है। क्या बनाता है, अम्लीय बनाता है। तो 2 से 3 के बीच में पीएच मान किसका होता है, वो होता है नींबू के रस का। ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बाइड को क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है बेकिंग सोडा। ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या कहा जाता है, बेकिंग सोडा कहा जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, अम्ल और पानी को मिलाने का सही तरीका क्या होता है। अम्ल और पानी को मिलाने का सही तरीका क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या होता है, अम्ल को धीरे धीरे पानी में मिलाना चाहिए। क्या होगा, अम्ल को धीरे धीरे पानी में मिलाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, सिरका मसालेदार सब्जियां सॉस के मिलाए जाने वाले खट्टे कारक के रूप में सीजनिंग के कच्चे माल के रूप में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, यानी खट्टे पदार्थ के रूप में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है, ये बताना है हमें। तो इसका आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल। क्या होता है, एसिटिक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर है हमारा
25, क्वेश्चन नंबर 25 है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक बताना है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, जल्दी से बताइए। प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए। क्या हो जाएगा? प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ओम मीटर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या होगी? संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या हो जाएगी? संवेग की एसआई पद्धति में इकाई होती है हमारी किलोग्राम, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। क्या होती है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से वेग का एसआई मात्रक क्या होगा? किसका? वेग का एसआई मात्रक बताना है। वेग का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, किस मूलभूत भौतिक राशि का एसआई मात्रक के नाम पर का नाम चार्ल्स ऑस्टिन कूलम कूलम के सम्मान में रखा गया है? यानी कूलम का मात्रक बताना है। कूलम का मात्रक क्या होता है? कूलम का मात्रक होता है विद्युत आवेश। ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अनुमानित साक्षरता दर कितनी है? यानी कितने लोग संरक्षित यानी पढ़े लिखे थे, हमें बताना है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो ये हो जाएगा 74.04%। ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर बल दिया गया था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर बल दिया गया था? ये दिया गया था द्वितीय पंचवर्षीय में दिया गया था उद्योगों पर। ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर बल दिया गया था और द्वितीय में उद्योगों पर दिया गया था। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत में उत्तरी राज्यों की खरीफ की फसलों के मौसम में उगाई जाने वाली फसल की पहचान कीजिए। यानी खरीफ की फसल कौन सी है वो हमें बताना है। तो इसका जवाब सभी को कमेंट सेक्शन में देना है। इसका जवाब सभी को कमेंट सेक्शन में देना है। आज की क्लास में हमने टोटल 30 क्वेश्चन पढ़े, क्योंकि 31वां आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए मिलते हैं कल 8वीं प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।